नमस्कार, स्वागत है आपका जिस बिहार में। रियासन आपके साथ है। देश दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही है। जी हाँ, हर देश इस होड़ में है कि हम वैक्सीन पहले निकालते हैं या वो वैक्सीन पहले निकालते हैं। आपको बताएं कि कोरोना से पूरे दुनिया गुजर रही है और हर जगह इसका प्रकोप है। अब पटना और बिहार ये भी प्रकोप से बचा नहीं है और यहाँ भी प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में लोगों के बीच बहुत डर भी फैल गया है और साथ ही साथ भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर अचानक से कोरोना वैक्सीन को बनाने की तैयारी में जुट जाता है और 15 अगस्त तक इसे रिलीज़ करने की बात कहता है। इसे सुनकर सब चौंक तो जाते हैं, लेकिन हाँ, एक खुशी की बात होती है और एक राहत की बात होती है। और ताज्जुब तो तब होता है जब 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की बात कही जाती है। तो क्या 40 दिनों में यह पूरा हो पाएगा? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पटना एम्स को भी इसका परमिशन दे दिया जाता है, यानी कि पटना एम्स में भी ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत की जा चुकी है और पूरे देश में अब बस एक ही बात सुनने की देरी है कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ रही है या नहीं। आपको बताएं कि यूएनए द्वारा भी परमिशन दे दिया जा चुका है आईसीएमआर को कि आप इसके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर सकते हैं। सब सही रहा तो 15 अगस्त तक वैक्सीन रिलीज़ हो सकता है और ऐसे दावे के बाद भारत बायोटेक और आईसीएमआर पर बड़ा दबाव है और बड़ी चुनौती है। 15 अगस्त की टाइमलाइन मुश्किल दिखाई देती है और सभी स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स का कहना है कि इस टाइमलाइन तक कोरोना वैक्सीन को लाना इम्पॉसिबल है। यानी कि उनका कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो जाए। वैक्सीन को 3 फेजेस में तैयार करना है, मतलब ह्यूमन ट्रायल्स को 3 फेजेस में शुरू किया जाएगा। पहले फेज़ में 300 लोगों के पे ह्यूमन ट्रायल्स किया जाएगा, दूसरे फेज़ में 700 लोगों पर और तीसरे फेज़ में किसी भी स्टडी की बात भी नहीं की गई है। आपको बताएं कि सवाल ये उठ रहा है कि 14 दिनों में ट्रायल पूरे कैसे होंगे? क्या आईसीएमआर पर 15 अगस्त तक वैक्सीन रिलीज़ करने का प्रेशर डालकर सरकार कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा, यानी कि लोगों की सेफ्टी को लेकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा कि वैक्सीन बनाने के होड़ में कहीं कोई गलती ना हो जाए? अब गलती की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले भी बहुत सारे वैक्सीन्स आए हैं और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो चुकी है। हम अमेरिका की बात करते हैं। 1955 में, कुछ साल पहले के नतीजे हम बता रहे हैं कि 1955 में भीषण सरकारी दबाव के चलते अमेरिका में पोलियो का गलत वैक्सीन बच्चों में लगा दिया गया था, जिसके कारण 40,000 बच्चे हमेशा के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए थे और उनमें से 5 बच्चों की मौत भी हो गई थी। और 1976 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना था और तत्कालीन भीषण दबाव की वजह से एक फ्लू का गलत वैक्सीन लाखों लोगों पर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से कई लोगों को लकवा मार दिया था और उसी के कारण कई बच्चों के पेरेंट्स ये वैक्सीन लगाने से मना कर रहे थे और वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, जिसके बाद हज़ारों बच्चे अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। आपको बताएं, वैक्सीन स्वस्थ लोगों के लिए होता है। वैक्सीन पहले ही दिया जाता है ताकि आप आगे संक्रमण से बच जाएं। तो ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वैक्सीन जल्दी निकालने की तैयारी में सरकार जुटा है? क्या सरकार हमारी सेफ्टी को लेकर रेडी है? क्या सरकार हमारे लिए सेफ्टी रख रहा है? क्या वो हर तरह से उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स है वो दोनों चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि या सिर्फ वैक्सीन लाने के होड़ में कहीं सरकार कोई गलती तो नहीं कर रही है? हालांकि ऐसे सवाल तो उठते रहते हैं, लेकिन एक खुशी की बात ये है कि अगर वैक्सीन आता है तो बहुत ही बड़ी राहत होगी पूरी दुनिया को और भारत जो है एक एग्जाम्पल सेट कर देगा सारी दुनिया के सामने। ऐसे ही खबरों के साथ हम आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, फिर रूबरू होंगे दूसरे खबर के साथ। धन्यवाद।